Hello everyone, welcome back to NeetPod. My name is Absar Alam and you're watching your favorite channel NeetPod. In the previous lecture, we discussed about the types of bacteria on the basis of flagella as well as the staining. Today in this lecture, we'll discuss about the types of bacteria on the basis of nutrition. Or we can say the how many types of nutritions are found in the bacteria. So let's start with the nutrition in bacteria. न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन या बैक्टीरिया में पोषण या खाने पीने की जो विधि है वो कैसा होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, इसके बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया है वो कितने टाइप का है या बैक्टीरिया किस टाइप के हो सकते हैं। बेसिकली जब भी हम लोग न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो बैक्टीरिया दो तरह के हमें मिलते हैं, एक वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं और एक वो जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसे हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं और हेटेरोट्रॉप्स आप जानते हैं जो खाना अपना नहीं बना पाते हैं। सो इस बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले को हम लोग बोल रहे हैं ऑटोट्रॉप्स और दूसरा है हेटेरोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स की डेफिनेशन मैं लिखने नहीं जा रहा हूं, आप जान रहे हैं। बेसिकली ऑटोट्रॉप्स के बेसिस पे भी बैक्टीरिया दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यानी अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी दो कैटेगरी होती है। एक को बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया या ऑटोट्रॉप्स, और दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया उसे कहते हैं जिसमें फोटोन का इस्तेमाल होता है या लाइट का इस्तेमाल होता है, यानी दे यूज लाइट एज एनर्जी एंड द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। सो यहां पे अगर हम लोग बात करें उन बैक्टीरिया के बारे में तो दे यूजेस या डायरेक्टली लिख दे यूज लाइट फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक बात और है, जैसे हमने आप जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यानी प्लांट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल की वजह से ही फोटोसिंथेसिस जो है वो सनलाइट की उपस्थिति में होता है। यहाँ पे भी जो क्लोरोफिल होता है उसे हम लोग बैक्टीरियल क्लोरोफिल कहते हैं। सो पिगमेंट्स जो होगा, पिगमेंट वो है बैक्टीरियल क्लोरोफिल ये। और इसमें जो फोटोसिंथेसिस की का प्रोसेस है वो एक तरीके से एन ऑक्सीजेनिक है। एन ऑक्सीजेनिक का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसमें ऑक्सीजन का जो लिबरेशन है, ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है वो नहीं होता है। जनरली क्या है कि जब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इन प्लांट्स लिखूं या ऐसे लिखूं फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, तो आपको रिएक्शन पता है कैसे होता है। वो होता है CO2 प्लस H2O और यहाँ पे सनलाइट का इस्तेमाल होता है, यानी सनलाइट, और यहाँ क्लोरोफिल पाया जाता है और उसके बाद यहाँ बन जाता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और साथ में O2 का फॉर्मेशन होता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है इन केस ऑफ प्लांट्स या जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं जहाँ पे हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। अब अगर यही चीज़ हम लोग अगर फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे O2 का फॉर्मेशन नहीं होता है। कैसे देखिएगा, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, इन बैक्टीरिया कर लेते हैं, इन बैक्टीरिया। फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया में आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन का जो सोर्स है यानी वो है H2O, यानी हाइड्रोजन
जो इस्तेमाल हो रहा है वो इस्तेमाल हो रहा है ग्लूकोज में, जो कि H2O से आ रहा है, यानी वाटर से आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो H2O आता है, सॉरी H जो आता है या हाइड्रोजन आता है, वो H2O से नहीं आता है, बल्कि वो आता है कार्बनिक या इनऑर्गेनिक, या यूं कह लें कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जैसे कि हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करते हैं, या यूं कह लें कोई भी अमाइनो एसिड्स हैं। तो इस तरह के सोर्सेस से हमें हाइड्रोजन मिलता है, जिसकी वजह से उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो CO2 है ऑलरेडी, और इसमें आ जाएगा H2S, यानी ये है हाइड्रोजन सल्फाइड, और यहाँ रिएक्शन होता है अगेन ये सारी चीज़ें सेम, यानी सनलाइट होगी और क्लोरोफिल होगा, यानी जिसे हम लोग बैक्टीरियल क्लोरोफिल कहते हैं। यहाँ अगेन बन जाएगा C6H12O6, और साथ में यहाँ पे जो बन रहा है, यहाँ O2 नहीं बन रहा है, बल्कि यहाँ पे आपको मिल रहा है सल्फर। तो यहाँ खास बात यह है ध्यान देने वाली कि इस रिएक्शन में सल्फर का लिबरेशन होता है, जबकि यहाँ पे जो नॉर्मल प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो O2 होता है, यानी ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है हमें नॉर्मल प्लांट के केस में जब फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। और लेकिन बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ O2 ना मिल करके, ऑक्सीजन ना मिल करके सल्फर मिलता है। उसका कारण क्या है कि यहाँ पे जो H2S है वो है हाइड्रोजन का सोर्स। तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं कि बैक्टीरिया के बारे में कि दे obtain hydrogen from H2S as a source, जिसकी वजह से ये क्या होता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं इसमें एनऑक्सीजेनिक होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है वो नहीं होता है। सो ये तो फोटो ऑटोट्रॉप्स के बारे में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, जैसे मैंने कहा कि बेसिकली ये जो जिन सबस्ट्रेट का इस्तेमाल करते हैं वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा हाइड्रोजन सल्फाइड है, अमाइनो एसिड्स है, तो इनका इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल हुआ है। इसका एग्जाम्पल है क्लोरोबियम। ये क्लोरोबियम एग्जाम्पल है फोटो ऑटोट्रॉप्स का। अब हम लोग बात करते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स की। तो कीमो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं यूज, या पूरा सेंटेंस लग के डायरेक्ट में लिखता हूं, यूज केमिकल एनर्जी। अब ये केमिकल एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है, यानी केमिकल्स या केमिकल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल जो होता है या सॉरी जो मिलती है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऑक्सीडेशन से मिलता है। इसके एग्जांपल्स जो हैं वो हो जाएंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इसके अलावा है नाइट्राइट बैक्टीरिया, जैसे आपने सुना होगा नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस। इस तरह से। इसके अलावा नाइट्रेट बैक्टीरिया भी आता है, जिसमें जनरली हम लोग बात करते हैं नाइट्रोबैक्टर की। सो दीज आर दी बैक्टीरिया विच आर
कीमो ऑटोट्रॉप्स, यानी केमिकल्स की उपस्थिति में ये अपने एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, और या यूँ कह लें कि जो इसका स्टिमुलस है वो केमिकल्स है, और जो यहाँ पे जो स्टिमुलस है फोटोसिंथेसिस के लिए, वहाँ पे लाइट है, एज ए फोटोन इस्तेमाल होता है। अब हम लोग बात करते हैं हेटेरोट्रॉप्स की। जैसे मैंने कहा कि हेटेरोट्रॉप्स आर दोज विच आर नॉट एबल टू फॉर्म देयर एनर्जी, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, इसलिए उसको हम लोग हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। सो हेटेरोट्रॉप्स भी दो कैटेगरी में हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स डिस्कस द हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स की अगर बात करें तो जनरली हम लोग दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंटली पढ़ेंगे। फर्स्ट जो टाइप है वो है सेप्रोफाइटिक, और दूसरा है पैरासिटिक। देखिए, सेप्रोफाइटिक कहते हैं, उन्हें कहते हैं जो अपना खाना जो है सड़े गले पदार्थों से या डेड एंड डिकेड मैटर से प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। तो सेप्रोफाइटिक अगेन दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं ऑब्लिगेट सेप्रोफाइटिक, और दूसरा होता है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाइए। ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है वैसे जरूरी, कंपेल, बहुत ज्यादा बाध्य होता है। सो ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि जब बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ अपना खाना डेड एंड डिकेइंग से ही प्राप्त करता है, और उसके अलावा किसी भी कंडीशन में वो अपने आप को मॉडिफाई नहीं करता है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। तो लिख लीजिए, बैक्टीरिया ऑब्टेन फूड ओनली फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। यही होता है, इसके अलावा नहीं होता है, तब उसे हम लोग ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है बैसिलस वल्गैरिस। ये। और अगर हम लोग फैकल्टेटिव की बात करें तो फैकल्टेटिव में क्या होता है कि नॉर्मली दे आर सेप्रोफाइटिक, बट जैसे ही डेड एंड डिकेइंग मैटर की कमी होती है दे बिकम पैरासाइट। सो नॉर्मली दे आर सेप्रोफाइटिक but in absence of dead organic matter they become parasitic। इसे हम लोग बोलते हैं फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। इसका एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस। ये सेप्रोफाइटिक के दो कंडीशन या दो टाइप। इसी तरीके से पैरासिटिक के भी दो टाइप होते हैं, एक को बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट और दूसरा होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। सो आइए उसको भी देख लेते हैं। अगेन इसमें हम लोग लिखेंगे फर्स्ट ऑब्लिगेट पैरासाइट या ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसमें क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो केवल और केवल पैरासिटिक फॉर्म में ही रहते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही अपना खाना लेते हैं, यानी दे ऑलवेज रिमेन पैरासिटिक, ऑलवेज रिमेन पैरासिटिक। इसका एग्जाम्पल देखिएगा आप तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री,
ये। और दूसरा जो टाइप है इसका, यानी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं दूसरा, यानी फैकल्टेटिव पैरासाइट। सो फैकल्टेटिव पैरासिटिक उसे कहते हैं, नॉर्मली दे आर पैरासिटिक एज द लैकिंग ऑफ द लिविंग होस्ट, यानी लिविंग होस्ट की कमी होने के कारण वो जो है फिर से सेप्रोफिटिक हो जाते हैं। तो लिख लेते हैं नॉर्मली पैरासिटिक बट इन एब्सेंस ऑफ living host become saprophytic। ये इसके एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं, ये है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है इसका एग्जाम्पल है। सो इस तरह से हेटेरोट्रॉप्स की हम लोग बात किए। हेटेरोट्रॉप्स में हमने बात की सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक इन नेचर, यानी बैक्टीरिया कैसे होते हैं। सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी न्यूट्रिशन के आधार पर बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप वीडियो को दूसरों तक पहुँचाइए। इसमें आपका नुकसान नहीं है, हमें एक मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।